हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। एंड आज आपने मेरे जो लास्ट ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने रानी रूपमती का महल बताया था। अब मैं आज आपको बाज बहादुर खान और जहाज महल दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो बाज बहादुर खान मालवा सल्तनत के अंतिम सुल्तान थे, जिन्होंने 1555 से 1562 तक राज किया। मालवा के सुल्तान और रूपमती के प्रेम के बारे में ये किला बना हुआ है। और जो बाज बहादुर के बुरे समय में जो भील समुदाय ने उनकी काफ़ी मदद की थी, इसके बारे में इतिहास में बताया गया है। सुल्तान के रूप में बाज बहादुर ने अपने राज्य की काफ़ी अच्छी देखभाल की और उन्होंने एक मजबूत सेना भी बनाई थी। मांडू का जो प्रसिद्ध जो किला है उसे हुसैन शाह होशांग शाह ने बनाया था। इस किले की परिधि 82 किलोमीटर है। इसमें जो महलों का खंडर और सजावटी नहरें, स्नान मंडप आदि शामिल है। होशांग शाह मध्य भारत के मालवा सल्तनत का पहला औपचारिक रूप से नियुक्त सुल्तान था। तो अभी हम आ पहुँचे हैं बाज बहादुर के किले में। तो चलिए चलते हैं अंदर। मांडव भारत के मध्य प्रदेश में धार जिले के अंदर आता है। यहाँ समुद्र तल से 2000 फीट की ऊंचाई पर विंध्याचल पर्वत पर स्थित है। यहाँ की जो गहरी घाटी और मध्य भारत के मालवा के पठार को अलग करती है। और यहाँ से जो निकटतम हवाई अड्डा है वो इंदौर है। और ये इंदौर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। और वहीं पर ये सब किला बना है, जिसमें रानी रूपमती का किला मैंने जो आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था। और दूसरा आज हम आए हैं बाज बहादुर का महल। आप इसे स्टॉप करके पढ़ सकते हैं, इसके बारे में इसके डिटेल दिए हुए हैं। तो चलिए हम अब चलते हैं अंदर। यहाँ महल का जो गेट है आप देख सकते हैं, यहाँ से हमको अंदर जाना है। मांडव, जिसे मांडू के नाम से भी जाना जाता है, इसका इतिहास 8वीं शताब्दी ईस्वी में परमार काल से जाना जाता है। बाद में यह मुगल शासन के अधीन था। उन्होंने इसे शाजियाबाद कहा, जिसका अर्थ होता है खुशी का शहर। ये स्मारक हिंदू और अफगान शैली की वास्तुकला का मिश्रण है। मांडू कवि राजकुमार बाज बहादुर ने के अपनी खूबसूरत पत्नी रूपमती के प्रेम, जीवन और आनंद का उत्सव है। मालवा के गीतकार अभी भी इन शाही प्रेमियों के रोमांस के बारे में गाते हैं। और पहाड़ी की चोटी पर रूपमती का मंडप अभी भी बाज बहादुर के महल को देखता है, जो अफगान वास्तुकला का एक शानदार अभिव्यक्ति है। मुगल शासन के तहत मांडू एक आनंद स्थल था। इसकी झीलें और महल शानदार और असाधारण उत्सव के दृश्य थे। सुल्तान बाज बहादुर और रूपमती का महल इस्लामी शैली की वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण है। उनके बड़े बड़े आंगन हैं। रूपमती के महल का उपयोग आक्रमण के समय एक चेक पोस्ट के रूप में किया जाता था। इन दोनों की कहानी आज भी मांडू के स्मारकों में गूंजती है। राजा ने मांडव पर एक जलाशय खुदवाया, जिसे रेवा कुंड कहा गया। रीवा नर्मदा नदी का दूसरा नाम है। उन्होंने इस स्थान पर एक महल बनवाया और फव्वारे का पानी महल के स्नानघरों के लिए उपलब्ध कराया।
हमारे भारत देश में अपनी अमर प्रेम कहानियाँ कई सारी हैं। उसी तरह यहाँ एक दूसरे के प्यार के बारे में यहाँ बताया गया, जहाँ रानी रूपमती और राजा बाज बहादुर की प्रेम की कहानी बताई गई है। और ये मध्य प्रदेश का मांडू नगर में एक ऐसी प्रसिद्ध प्रेम कहानी का साक्षी है। हाँ, जहाँ पर अभी हम आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो महल है कितना प्यारा है। यह कहानी मांडू नगर के राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी के ऊपर बना हुआ है। और यहाँ पर प्रेम, युद्ध, संगीत और विरह जैसी कई चीज़ों के बारे में इतिहासकार ने बताया है। इतिहास के अनुसार रानी रूपमती राज्य की किसान की बेटी थी, जो कि गाना गाया करती थी। रानी बिल्कुल अपने नाम की तरह बहुत ही खूबसूरत और गुणी थी। एक बार राजा उन्हें अपने दरबार में बतौर गायिका बुलाया। वहीं दोनों के बीच में प्यार की शुरुआत हुई, जिसके साथ दोनों का अंतर धार्मिक विवाह हुआ और राजा रानी दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लगे।